अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ारा शफी एंड एवरीवन इज जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर द फाइनल क्लैश बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और भारत को अपने मुल्क में ही रुसवाई का सामना है। इवन द 6-0 जस्टिस हैज बिकम अ कर्स फॉर देम बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली मिक्सिंग पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट विद देयर कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। इवन जो कैप्टन ट्रॉफी होनी थी फोटोशूट वो भी अब खटाई में पड़ गई है, लेकिन फैंस आर इक्वली एक्साइटेड। सो हु इज गोइंग टू विन? लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑल हियर्स इन टुडेज शो। टुडे आई एम joined by former test cricketer Tauseef Ahmed Saab. Sir, welcome to the show. And I am also joined by cricket analyst आरिफ वहीद साहब। आरिफ वहीद साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। लेकिन स्टार्ट करूंगी मैं तौसीफ अहमद साहब से कि सर, सलमान अली आका ने ज़बरदस्त प्रेशर की है। इंशाल्लाह मैच तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन आका सलमान ने दिल ज़रूर जीत लिए हैं हमारे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस वक्त पॉजिटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और थोड़ा सा बात करने में भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा एग्रेसिव नज़र नहीं आते। उनकी आदत की एक बात होती है। वैसे तो उसका भी बुरा हाल है, उनके सूर्या कुमार का भी, वो भी अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं अंदर खड़े होके। लेकिन इस मुकाबले के लिए ख़ास तौर पे ये टूर्नामेंट है ही पाकिस्तान और इंडिया का। ये टूर्नामेंट और किसी का है ही नहीं। कहते थे ना कि 2 मैच तो हैं ही, तो हमें अंदाज़ा था कि तीसरा भी होना है। अब वो उसके डीप में नहीं जाऊंगा कि क्या है, लेकिन 12 जिन लोगों का इतना कुछ लगा हुआ है, जिन लोगों ने इतनी मुश्किलात और जो लोग इंडिया को भी लेके आए, इसलिए कि इंडिया ने जो चीज़ें की हैं वो तो अपने ही टूर्नामेंट को ख़राब करने वाली बात कर रहे। और जो चीज़ें अभी नज़र आई हैं, हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल, हम तो कुछ उसके मुकाबले में, हाँ हम खेल सही नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा हम बैकफुट पे चले गए, बाकी कुछ नहीं है। वो लोग जिन चीज़ों में पड़ गए हैं वो हमें मॉरली गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी देखें जो स्टेटमेंट आ रही हैं 1-2 एक्स प्लेयरों की, वो यही आ रही है कि इनको किसी तरह जो है ना। तौसीफ साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि एशिया कप को भारत ने इतना सियासत ज़दा कर दिया है कि क्रिकेट हमें कम नज़र आ रही है और सियासत होती ज़्यादा नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा है। और इसमें किरदार तो वैसे तो आईसीसी का कभी भी किरदार अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस वक्त भी हमने देखा इनका किरदार बहुत ख़राब है। और वो चीज़ें कर रहे हैं कि आप 30% उस पर भी लगा रहे हैं, 30% इस पे भी आप लगा रहे हैं सूर्या पे। मतलब इसने जो काम किया है वो तो आप देखो क्या काम किया है उसने, हैं? तो वो तो पूरा जिसे कहना चाहिए कि मेरे तो हिसाब से उसको एक मैच का बैंड लगाना चाहिए था। लेकिन नहीं लगाया गया ना, यही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई मामले, वो दूसरी जो रिएक्ट हुआ था वो आपको पता ही है कि हमारा रिएक्ट तो होना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से आपके पास ज़्यादा पब्लिक इतनी आपकी है, वो किसी को तंग करेंगे या कुछ करेंगे तो वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो वो इशारे करेगा ना। आप डिस्टर्ब तो होता है ना आदमी। तो वो उसने अगर इशारे कर दिए या ये जो हुआ, तो भाई ये तो हुआ है ना, ये तो ना सोचे ये ना। तो पूरी दुनिया कह रही है किस किस पे फाइन लगाएंगे, किस किस को रोकेंगे। आरिफ वहीद साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? एंड अगेन सलमान ने भी कहा कि इससे वर्स्ट मामलात रहे हैं इन द प्रीवियस टाइम्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीम्स आपस में हैंडशेक ना करें। बहुत शुक्रिया ज़ारा शफ़ी साहिबा। पाकिस्तान और इंडिया की जब क्रिकेट है, हम उसके आस्पेक्ट्स देखते हैं तो वो ऑन द फील्ड कुछ और होते हैं, ऑफ द फील्ड वो कुछ और होते हैं। और ऑन द फील्ड अगर हम देखते हैं तो उसकी जो स्टेट्स होते हैं, मगर हमारे पास जो एक आस्पेक्ट्स होता है वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान होता है, प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान होता है, डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान होता है। ये जब आस्पेक्ट्स होता है ये रिज़ल्ट ऑफ पाकिस्तान से बढ़कर होता है। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से, या पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से, पाकिस्तान की गयूर कौम ने जिस तरीके से इंडिया में पाकिस्तान को मैच को और जिस तरह के हालात को उन्होंने फेस किया, जिस जेस्चर के साथ, जिस अखलाकी मैनर्स के साथ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मुजाहरा किया, तो वो यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात के बावजूद पाकिस्तान इंडिया का मैच इस तरह का होता है कि पाकिस्तानी जब हालात होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है सारी चीज़ें भूल के, चाहे वो अपनी तकालीफ हो तो तफरीहात हो, सारी चीज़ों को भूल के वो यूनाइटेड हो जाती है। पाकिस्तान का इंडिया का मैच पूरी कौम को यूनाइट करता है। और जिसमें हमारा देखा कि पिछले दिनों हालात जो रहे पाकिस्तान, उनको तो पाकिस्तान ने जिस तरह इखलाकी फ़तह हर जगह हासिल की और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अगर इसके अगेंस्ट देखें, इंडिया का देखने, इंडिया ने जिस जेस्चर का मुजाहरा
आरिफ किया भाई जिस साहब, हम तो फाशिज्म का। हमेशा यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन तौसीफ अहमद साहब, मैं देख रही हूँ कि भारत में तो कुछ अलग ही मामला चल रहे हैं और लोग वहां पर कह रहे हैं कि जय शाह ने भारत को धोखा दिया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप खेल रहे हैं। कल जरा हारने तो दें ने, फिर देखिए क्या हाल होगा इनका। ये जितने बातें कर रहे हैं ना कि ये टीम वैसी, वो टीम वैसी, अब इनके ग्रेट प्लेयर बातें कर रहे हैं, कल हारने तो दें। सबसे मेन चीज़ तो मैं यही कहता हूँ कि आप जीत जाओ बस, अब फिर ख़त्म इनका काम। जो हमने करना था कर दिया, ये उसी की तप है जो ये अभी निकाल रहे हैं सारी, और आपको ये कर रहे हैं डिस्टर्ब। मेरे से ज़्यादा थोड़ी खेला हुआ है कोई। उस वक्त हालात ठीक थे, अपनी जगह था, लेकिन वो लेकिन चीज़ तो तौसीफ अहमद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इरफान पठान ने यू टर्न ले लिया है, तारीफें करना शुरू कर दी हैं, लेकिन सुनील गावस्कर को देख लें, हरभजन सिंह को देख लें, सुरेश रैना को देख लें, वो अभी तक नेगेटिव बातें कर रहे हैं। गालिबन वो वही बातें कर रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले की जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने देखा कि 8 जून को क्या हुआ। देखिए, एक स्क्रिप्ट दिया गया, एक स्क्रिप्ट दिया गया कि ये करना, वही इसको सूर्या को, अब इसको मतलब इसकी समझ ही नहीं आई। वो मुझे वैसे ही बचुंगड़ा लगता है कि जिस तरह के ग्राउंड में वो, ऐसा लगता है कोई शहर के अंदर आ गया। तो वो जिस तरह की उसने बातें की हैं, इनको सोचना चाहिए था कि उससे कहाँ उससे ये कर रहे हो, करवाओ किसी अच्छे आदमी से करवाओ, जवाब भी उसको मिले। हमारे तो सब यंग बच्चे मौजूद हैं, आपको इस तरह। लेकिन देखें, फिर भी हमारे हारिस रऊफ का आपने देखा कि किस तरह वो जो है वो मीटिंग में भी जब गया, रिचर्डसन ने बुलाया तो उसने सीधी बात की, पर आप बताएं कि इसका मतलब क्या है, आप खुद बता दें ना। तो वो भी नहीं कह सका कुछ कि क्या मतलब जो है वो तो है। अब ये एक्स प्लेयर हरभजन वगैरह की कोई मतलब करैक्टर थोड़ी है यार। आप मुझे बताएं, अभी सबसे मिलजुल रहे थे, इधर खाना खा रहे थे, इंग्लैंड में खाना कुछ लोग खा रहे थे जाके रेस्टोरेंटों में, पाकिस्तान की बड़ी अच्छा, तारीफें आप लगाई। कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी वर्थ भी नहीं है, क्योंकि भारत में भी कोई इनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा होता, लेकिन जस्ट बिकॉज टू ग्रैब सम लाइमलाइट ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। जाहिर है पैसे भी तो कमाने होते हैं। आरिफ भाई साहब, आपको भी ये लगता है कि आरएसएस और बीसीसीआई का और साथ में जो मोदी का एजेंडा है, अब ये खेल के मैदान में भी पहुंच चुका है? मोदी सरकार की जो नफरत और तासुब, नस्ली तासुब देख लें, मजहबी तासुब देख लें, मुनाफरत देख लें, और इनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी नेगेटिव अप्रोच जो है सारी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इनको स्पोर्ट्स के अंदर भी सराहियत करती चली है। और ये आज से नहीं है। अगर आपको याद होगा, अगर आप 38 साल पहले चले आए, तो तौसीफ भाई को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा कि पाकिस्तान और जब इंडिया की सीरीज़ हो रही थी, वसीम अकरम की क़यादत में जब पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज़ खेली, तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में इनके इंतहा पसंदों ने पिच खोद दी थी। तो उस वक्त उन्होंने जो क्रिकेट के साथ किया था, वो पाकिस्तान ने जिस जेस्चर का मुजाहरा किया था, उस वक्त ज़िया-उल-हक साहब मरहूम थे, जो उन्होंने जाके जयपुर में जाके खुद मैच देखा और पाकिस्तान को देखा कि चुनाव में पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको टेस्ट हरा के हजीमत से हनकरार किया। तो ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही हैं। बस ये जहर जो है मोदी सरकार ने अभी स्पोर्ट्स के अंदर जो घोल दिया है, उसको उस मुकाम पे, इंडिया को मुकाम पे उस लिए आपके जहाँ खड़ेंगे जो इंडिया के लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कांग्रेस के रहनुमा शशि शेनवर ने कांग्रेस के अंदर हमने बयान दिया है, वहाँ पर उन्होंने इंडिया को बड़े हारे हाथों लिया है कि जिस तरीके से ये क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इस तरह की इंडिया से आवाज़ें उठेंगी। और एक वक्त आएगा कि इंडिया के जो सेंसेबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताएंगे कि हमारे मुल्क को आप। आरिफ भाई साहब, आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि शुक्र है कि कुछ तो सेन वॉइसेस हैं भारत में जो कि न्यूट्रल बातें कर रही होती हैं। लेकिन सूर्या कुमार यादव पे जाहिर है ज़रा हल्का हाथ रखा गया है, तो इस पर भी मैं एक्सपर्ट ओपिनियन आप दोनों की लूँगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो इंडिया ने खेल को सियासतज़दा किया, भारतीय कप्तान ने कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन पे फाइन किया गया वो ना होने के बराबर है। तौसीफ साहब, आपको नहीं लगता ज़रा लीनियंसी का मुजाहरा किया गया है सूर्या के साथ और हारिस के साथ, ज़रा ज़्यादती हुई है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ये सिलसिला चल रहा है, इसलिए कि आईसीसी तो उसको तो समझ ही नहीं आती ना, वो तो लगता ही नहीं है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो एक कहते हैं लोग, तो वो तो ठीक कहते हैं ना। आपने ऐसे ऐसे डिसीजन, आपने अंपायरों का हाल देख लो, उसको यही नज़र नहीं आ रहा कि गेंद ज़मीन पे लग रही है या कहाँ लग रहा है। वो श्रीलंका अंपायर है आई थिंक, मेरा ख्याल है, और उसको ये भी नहीं पता चल रहा। तो ओवरऑल अगर देखें ना, तो सारी गन तो इन्होंने मचा दी ना। और अब स्टेटमेंट ये वो और सारा वो करके टूर्नामेंट का बेड़ा करते रहें। आपको आपकी मजबूरियां हैं कुछ,
और मजबूरियां यही है कि आप मजबूर हैं हमसे खेलने पे। अपनी लॉयल्टी भी तो साबित करनी है ना, भारत के अंदर रहना भी है। ये तो है ही ना, ये तो सारी उनकी मजबूरियां हैं। जितने भी चाहे वो इरफान पठान ये वो जो इतनी बातें कर रहे हैं बाहर निकल निकल के, तो हमारे जब आफरीदी वगैरह थे, जब जरा आते ना मैदान में आते थे ना, तो क्या कैसा जवाब मिलता था। ये बैठ के ऐसे बात करने का फायदा नहीं ना। और गावस्कर साहब का जो जैसा बता रहे कि ऐसे, मेरा ख्याल है इसमें रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, और हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं हुई इस चीज़ की कि हम कोई झगड़े फसाद करें। वो जो बात की है उन्होंने शायद शाहीन आफरीदी के लिए आई थिंक बात की है, तो भाई अगर हमारे ऊपर वालों ने करना शुरू कर दिया तो फिर क्या हशर होगा, ये सोचने की बात है। और देखिए ये क्रिकेट रुला देती है इनको, ये तो बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना सारे, ये रुला देती है। कल इंशाल्लाह अगर आपको लेकिन देखिए सुनील गावस्कर जो बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एटलीस्ट हम ये तो उनको बता दें, उनके रिकॉर्ड दुरुस्त कर दें कि एटलीस्ट शाहीन के जो रन्स हैं ना वो सूर्या से तो ज़्यादा हैं। और मैंने सुना है कि आपके पास ना कोई शूज़ भी हैं, तो आप वापस कर देना यार, ये जूते क्यों रखे हुए हैं आपने तौसीफ भाई अभी तक? यार वो जूते तो पता नहीं उस कितना 86 87 वो तो फटा गए शूज़। वो उस वक्त तक तो बेहतर हमें सारा कुछ था, और वो आदमी इतने बुरे। मगर क्या मुझे हैरत है कि ये लोग, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। वो ठीक है टीम हमारा अच्छा नहीं कर रही है, हम भी खुद भी कहते हैं आपके प्लेयरों की, हम दाद देते हैं आपके प्लेयरों को कि भाई आपकी टीम बहुत अच्छी है अपनी जगह है, मगर ये फॉर्मेट ऐसा है, ठीक है ख़राब खेल जरूर है, ये फॉर्मेट ऐसा है। ये कल बच गए ना आप, कल बचे हैं आप, मेरे हिसाब से तो बचें या बचाया गया है ये मुझे नहीं पता, वरना बच गए आप। वरना ये जो आप कल श्रीलंका से खेल रहे थे, क्या हुआ हालात, हम तो क्रिकेट को देख के समझ जाते हैं क्या हो रहा है। कल आप बच गए। अच्छा आरिफ साहब, आपको क्या लग रहा है, कल बच रहे हैं, बचा रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है? देखिए ये तो सारी चीज़ें ऑन ऑफ चल ही रही हैं क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि बच रहे हैं या बचाए जा रहे हैं, मगर ये क्रिकेट जिस तरह सुनील गावस्कर साहब की बात कर रहे थे, तो उनका एक बड़ा सेंसेबल और रिस्पेक्टेबल चेहरा रहा है उसमें सारे। तो अब लगता ये है कि मोदी सरकार के जो जहर है, वो उनका नफरत का जो जहर है, वो शायद इनके बड़े खिलाड़ियों में भी सलाहियत कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बात की। अरे भाई ये मोदी साहब अपना वो बचा रहे हैं, कुर्सी बचाने के चक्करों में, सारा तो ये है इनका हिसाब किताब। बिल्कुल जिस तरह ये सुनने में तो यह है कि जय शाह की कुर्सी बचाई गई है, अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता तो उनकी कुर्सी बहुत जोरों से हिल रही थी। बिल्कुल जिस तरह सूर्या कुमार की भी हमने बात की, जिस तरीके से उनके बात करते हैं, मगर जब उस्मान ख्वाजा के बाद चार्ज लगता है तो उसके चार्ज की नोयत कुछ और होती है। मगर जब सूर्या कुमार पर चार्ज लगता है तो यही आईसीसी, जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ जो लोग कहते हैं तो उस तरफ जा रही है। आपके जो चेयरमैन है वहाँ जय शाह हैं, उनके अगर चीफ एग्जीक्यूटिव देखें तो संजीव गुप्ता, फिर उनके जो मीडिया डायरेक्टर जो हैं वो विजय कुमार, तो इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। मगर ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के ये आईसीसी के अंदर तो दुनिया देख रही है ना, ये सारे फैसले बैकफायर भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कल कौन किसको बचा पाता है। लेकिन तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा अपनी विकेट कल बचा पाएंगे शाहीन शाह अफरीदी से? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे उनके यहाँ भी बैटिंग जब नीचे आती है ना, ठीक है, वो करके चला जाता है 6 ओवर में, उसके वे ऑफ प्ले जो है ना वो सबको नज़र आता है कि वो पहले 6 ओवर में सारे गेम को चेंज कर देता है। और उसके अभी तक जितना, देखिए हम लोग खेल की तारीफ करने वाले लोग हैं, अच्छा खेल रहे हो हम तारीफ करेंगे, ये हम इन मामलों में नहीं पड़ते। वो अच्छी हिटिंग करता है, लेकिन इसका तोड़ बिल्कुल होना चाहिए और होगा कल इंशाल्लाह। अच्छा, बात यह है कि जब ये ऊपर से गया ना तो आपके लिए मुश्किलात इनके पड़ेंगी। ना सूर्या से बैटिंग हो रही है ना किसी से, मतलब आई मीन के नहीं तो अभिषेक की वीकनेस क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है जिसको हमारे पेसर्स या हमारे स्पिनर्स पकड़ सकते हैं? देखिए उसका एक तो अच्छा ही हम बताते हैं ना कि वो हमारे पहले ही मैचों में अगर हमने देखा कि वो शाहीन हमारा मेन बॉलर है और उस पर वो निकल के अटैक करना शुरू कर देता है। 2 फील्डर बाद होते हैं, यही मैं अपने प्लेयरों को भी कहता हूं कि ठीक है आप इस तरह की नहीं, 2 फील्डर जो बाहर है, 2, एक थर्ड मैन होगा या एक फाइन लेग अंदर होगा या फाइन लेग ऊपर होगा तो स्क्वायर लेग पीछे होगा, इस तरह का होता है। 2 वो उसी से फायदा उठा लेता है। ठीक है, उसकी आई बहुत अच्छी। लगाना सूटेबल होगा उनके लिए जी, स्लिप लगाना सूटेबल होगा उनके लिए। मेरा ख्याल है इनके उसको तरह सा तेज़ बॉलिंग चाहिए। अगर उसको तेज़ बॉलिंग सही हो जाए
तो आई थिंक बहुत है। मैं इसीलिए मशवरा दे रहा था कि हसन अली को आप खिलाएं, एक्सपीरियंस बॉलर है, थोड़ा अच्छा, मैं इस वेरिएशन। तरफ ही आने वाली थी क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, आरिफ वही साहब की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। सभी ये कह रहे हैं कि हसन अली को होना चाहिए और आप चाहें तो आप साइम को बिठा दें। आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं अगर ऐसा होता है तो? देखिए, जिस तरह अभिषेक शर्मा की बात की तो ये पिंच हिटर होते हैं, पिंच हिटर के फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जिस तरीके से उनकी अगर बैटिंग देखें तो बैटिंग तो कर रहे हैं मगर उनके कई कैचेस भी छूटे हैं यहाँ पर। तो ये तो नज़र आ रहा है साफ को कि वो पेस को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो जिस तरह स्विंग अगर बॉलर की अगर बात करें, जिस तरह हसन अली की बात की, तो इस तरह के जो बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर्स हैं, वो उनके लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। हसन अली है जो उनके लिए मुश्किल साबित होते हैं। तो ये सारी टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो देखने हर चीज़ को रीड करें। जब हमारे पिंच हिटर्स को उन्होंने अच्छी तरह रीड्स कर लिया है कि वो साइम अयूब को भी कर लेते हैं और मोहम्मद हारिस को भी रीच कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस ने जितने 66 रन की इनिंग्स देखी खेली थी तो उसमें 60% तो ऑन साइड पे खेला, फिर उसको अगले मैच में उन्होंने रीड करके पकड़ लिया। तो ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट का भी काम है कि वो अभिषेक शर्मा को रीड करके खेलें, वो किस तरीके से, और कोई मुश्किल नहीं है। और ये कल का मैच में कुछ पता नहीं, ये तो आप कहते हैं कि जब तीसरा चांस होता है। अच्छा देखिए, माइक हैसन तो रीड कर लेते हैं, फिर वो मैजिक बॉल भी बता देते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ज़रा रीड नहीं कर पा रहे हैं। असल में बात ये कि बताना और होता है, इम्प्लीमेंट करना और होता है, उसको अगर डिलीवर करना कुछ और होता है। तो हमारी जो प्लान जो है, जो माइक हैसन की तरफ से बताया जाता है या मैनेजमेंट की तरफ से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो ज़रूरी है। वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जो ग्राउंड के अंदर आपने डिलीवर करना होता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, वो इम्प्लीमेंट नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। प्लान तो बहुत सारे होते हैं कि ए प्लान है, बी प्लान है सारे, मगर ये कि ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से अवेल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो माइक हैसन जो है वो इस तरह नज़र नहीं आ रहे। अच्छा तौसीफ साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ज़रा आपने खफगी का, नाराज़गी का इजहार भी किया है। माइक हैसन से क्या मसला है आपका? बहुत बड़ा मसला है मेरा। बड़ा मसला है। वो डिसीजन ही कोई ठीक नहीं ले रहे थे। अभी ये जो आपने बात की है कि जी उन्होंने आन के बाद, भाई किधर से उसने इशारा कर दिया, काय का इशारा कर रहा था वो किसी को पता है कि जी उसने कहा तो वो ऐसे कर दिया? यही बातें हो रही है ना, कोई ऐसा वैसा नहीं है। देखिए डिसीजन क्या, उसका एक प्लान है, मुझे या तो उसे अपने ऊपर के प्लेयरों पे एतमाद नहीं है, जो अब तक नजर आ रहा है कि उसके ऊपर के प्लेयरों पे एतमाद नहीं, इसीलिए वो एक स्ट्रेटजी होती है हर किसी की, मगर ये स्ट्रेटजी मुझे बेकार की कहीं से पे होती हुई नजर नहीं आई। हाँ आई जरूर थोड़ा सा कि आपके नीचे के प्लेयरों ने रन्स कर दिया, इसलिए कि उसका सारा एतमाद जो है वो ऑलराउंडर की तरफ है, यानी नीचे जाके मारने वालों को वो करेंगे स्कोर। तो भाई ये ऊपर वालों को भी तो बताओ किस तरह हो रहा है। विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए, आपके विकेट्स नहीं गिरे। अगर 40 रन भी आपके मौजूद हैं और एक आध विकेट गिरी हुई है इन 6 ओवर, तो आप नीचे यही जो मारने वाले हैं ना, ये आपको 180 तक पहुंचा सकते हैं। ऊपर से जब आपके 6 आप स्ट्रेटजी ये दोगे, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट भी जो है ना वो इतनी ठीक नहीं थी शुरू में भी, चाहे वो बांग्लादेश का टूर हो या कहीं भी हो, आपका कोई ऐसी वो नहीं थी जिससे आप अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अभी भी ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी अपनी होगी, ठीक है, कोच हैं आपने, कप्तान को भी तो थोड़ा सा देखना चाहिए ना कि मुझे क्या है, कहीं किसी से बॉलिंग करा रहा है, कहीं किसी से नहीं करा रहा है, तो ये किसका प्लान है? उसका अगर प्लान है तो बहुत ही वाहियात प्लान है। तौसीफ साहब, लेकिन शोएब अख्तर तो कह रही हैं कि कप्तान ही को आप बिठा दें, यानी कि सलमान को बिठा दें, क्योंकि श्रीलंका आई थिंक T20 जो वर्ल्ड कप था 24 का, उसमें ये कर चुका है, एंड श्रीलंका दैट मैच वो जीत गए थे। नहीं, वो ये तो एक अजीब सी बात होगी। ठीक है, वाइस कप्तान बैठ सकता है, वाइस कप्तान को इस तरह आप बहुत मजबूरी में, क्या मतलब, वो देखिए उसकी जो जगह है ना वो ठीक है आपकी अपनी, जब जिस तरह की हमारी टीम खेल रही है ना कि आपके 3-4 ऊपर से जाते हैं, तो उसको अंदर कूद जाना चाहिए, इसने कूदना चाहिए, और जाता भी है कि भाई तुम अब लेके चलो, थोड़ा सा एंड तक लेके चलो, दूसरों को लेके खिलाओ साथ जाके, मगर आप खुद भी आउट हो जाते हो, फंसे हुए हो आप, सारा कुछ है। तो ये हमारी प्रॉब्लम ही क्या है कि हमारे जो स्ट्राइक करने वाले हैं ना, जो अटैक करने वाले हैं, जिसमें देखिए आप क्या इसकी प्लानिंग है, हारिस नीचे नहीं खेल सकता, आप प्लान ये करो कि आपने ऊपर के, अगर एकदम कोई आउट होता है 6 ओवर के अंदर, हारिस को आप अंदर भेज दो, हारिस यूजलेस है, पीछे यूजलेस है बिल्कुल, और आप उसको जो यहाँ पर जो है यूज करो कि किस तरह करना है, उसको फौरन अंदर डाल दो। आप उसी को भेजी जा रहे हो, किसी को मतलब वो नहीं सोच रहे कि मुझे लेकिन क्या। हारिस को भेजने के बजाय हमने देखा था कि सलमान खुद आ गए थे, ऑल दो प्रेशर में वो खुद कह रही हैं कि मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है और कंडीशंस को भी देखना होगा, हर प्लेयर हर जगह पर 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकता। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, एक साइड आप रोक के
खेलने वाली बात। लेकिन जब आपके 6 ओवर मौजूद है ना, उस 6 ओवर में अगर 2 विकेट जल्दी गिरते तो उसमें उसको भेज सकते हैं आप जरूरी नहीं है एक ही लाइन पे चलते चले जाओ। आप सोच रहे हो कि बस ये हमने फिर अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ 33 रन बनाए शाहीन ने, आपने किसी और को भेज दिया अगले मैच में, वो नाराज था, उसने उठा के मारा। हम तो बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं ना, उसका मतलब था कि मुझे क्यों नहीं भेजा भाई तुमने, जो वो कर रहा है रन। तो फिर ये चीजों को देखना है ना, आप भेज देते हो कभी किसी को भेज देते हो। आप प्रॉब्लम आपकी यही है कि आप पहले गेम को देखो तो कि क्या है, कभी पिच को आप कुछ कह देते हो, कभी खैर बहरहाल अब कल जो है डू एंड डाई वाला मैच है, प्रॉपर तरीके से आपने कोई सच मेरे हिसाब से कोई आपकी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है भाई कोच साहब, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये प्लेयरों को संभालना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी वो होती है जो नजर आए, प्लेयर अपना दिमाग लड़ाए। इतना खेला हुआ यार, इतने टाइम से आप कितने मैच खेल गए, और ठीक है आपके कम मैच है, इंडियन जो अभी टीम खेल रही है उनसे तो कम ही मैच है। सही, लेकिन तौसीफ भाई फिर क्या कोच का कल कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए? कोच बट काउच पे बैठ के रेस्ट करके मैच देखे? नहीं ऐसा भी नहीं है, सही डिसीजन लेना। कोच का काम क्या है? हाँ। ये जरूर है कि अंदर जाके इम्प्लीमेंट जो है, बाहरी जो बातें बता दी अपनी जगह है, कप्तान का काम है इम्प्लीमेंट जो है वो ए बी जो बनाया हुआ है आपने प्लान, वो उसको देखें ना। आप कुछ करते ही नहीं है, बाद में आप ब्लेम डाल देते हैं, कभी पिच पे डाल देते हैं, कभी किसी चीज़ पे डालते हैं। ये ब्लेम गेम नहीं है, आप फंसे में हो। आप जिस टीम को लेके चल रहे हो, ये टीम मुश्किल टीम है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए, आप जहाँ से भी आए हो ना, वहाँ से आप वो टीमें अलग ही होती हैं, वो आपकी कोई चीज़ें समझते हैं, आपकी ये चीज़ें नहीं समझते। ये हमारे प्लेयर ऐसे हैं कि इनमें बुराई नहीं है, आप ये अच्छा कर सकते। माइक हैसन इस वक्त तनकीद की जद में भी हैं और बहुत से लोगों की ये राय है कि जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने टीम को यूनाइटेड किया और मामलात रहे, क्या वो यही सब कुछ पाकिस्तान टीम के अंदर भी कर रहे हैं? फिर साइम अयूब को पाकिस्तान की रिनाउंड पॉलिटिशियन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कुछ मुफीद मशवरे दिए हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन इस वक्त तनकीद की जद में भी हैं और जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं वो भी उनके रोल पर क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरिफ भाई साहब, क्या आपको भी लगता है कि माइक हैसन टीम के अंदर सियासत कर रहे हैं और प्लेयर्स में थोड़ी नफसा नफसी देखने में आ रही है? देखिए, वो जिस तरह तौसीफ भाई ने भी कहा, उनको जो टीम दी गई है वो टिपिकल टीम दी गई है। वो शक्ल से प्रोफेसर नज़र आने वाले माइक हैसन वो कितने बेवकूफ़ नहीं। जब वहाँ आए तो उन्होंने अपनी रीड किया, यहाँ की स्ट्रेंथ को रीड किया, उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों को रीड किया, उनकी स्किल को, पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ और खामियाँ थी उनको रीड किया। इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए। तो उन्हें पता था कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन यहाँ पर अब क्लिक नहीं कर पा रहे, हम देख रहे हैं कुछ अर्से से वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। तो उन्होंने कहा कि 60-70 रन की इनिंग्स पाकिस्तान के बैट्समैन नहीं खेल पाएंगे। तो उन्होंने फिर यूज़फुल जितने भी ये ऑलराउंडर थे कि उन्होंने कहा 20-20 रन की मैं 3 इनिंग्स खिलवा दूंगा, इसलिए उन्होंने ऑलराउंडर्स की भरमार की। तो ये उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका अपना एक माइंड सेट है। चूँकि न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड में भी अगर टीमों में देखें तो उसमें ज़्यादातर ऑलराउंडर्स ही नज़र आते हैं। तो उनकी एक अपनी प्लानिंग है, मगर उनकी प्लानिंग कहाँ तक कामयाब होती है, एक फुटबॉल कोच के जो एक फुटबॉल टीम के जो कोच होता है और क्रिकेट टीम के कोच होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में ग्राउंड के अंदर बड़ा फ़र्क होता है कि बाहर से इशारे करना सारा। क्रिकेट का जो टीम का जो कोच होता है वो अपनी पूरी प्लानिंग देता है टीम को, टीम ने रोप के अंदर उसका इंप्लीमेंट करना होता है। तो यही फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये कि अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम को जहाँ लड़के हैं, तो इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास बैकअप भी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहा, या बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं। घूम फिर के यही खिलाड़ियों का पूल है जो आते हैं सारे, और इन्हीं खिलाड़ियों पे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि T20 में अभी इन्हीं खिलाड़ियों को थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, और शायद इनको बर्दाश्त भी करना पड़े कुछ अर्से। अब ये देखते हैं कि बर्दाश्त की कितनी हिम्मत है उनके अंदर। तो आसिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, कुछ करें ना करें, प्रॉपर एक टीम, इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपर वाले प्लेयरों पे, जैसे आरिफ साहब ने कहा, ऊपर वाले प्लेयरों पे एतमाद ही नहीं है उन्हें। और भाई उन्हें कॉन्फिडेंस दो ना। नहीं तो एतमाद क्यों नहीं है? क्या वो साजिश कर रही हैं? बिकॉज फॉर्मर क्रिकेटर्स की ये राय है कि बाबर, रिजवान और नसीम को इस टीम में होना चाहिए था, ये टीम इनकम्प्लीट है। बात ये है कि माइक हैसन को खुशी से कोई भी नहीं लाया, ये एक मजबूरी बन गए, लायबिलिटी बन गए हैं। ये एक ग्रुप है और ये एक जो PSL का ग्रुप है
उसमें से लोगों ने उसको जो है करके, आपके पास आने को तैयार नहीं था ना कोई, कौन आया आपके पास? कोई भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, और जो अच्छे थे उनको किसी आकिब साहब ने निकलवा दिया, वो जो है वो फारिग हो गए उनकी दोनों। बात करें जिन्होंने क्लाउन करार दिया था, हैं? उनकी बात करें जिन्होंने क्लाउन करार दिया था आकिब जावेद साहब को। जी हाँ, तो मतलब आई मीन के आपने निकलवा दिया उनको, और वो आए थे दो ऑस्ट्रेलियन, उनको आपने कहाँ रहने दिया? आपको तो फारिग, आप चाह रहे थे, आप लोग चाह रहे थे कि आपका होल्ड हो, आपका होल्ड होगा, लेकिन क्रिकेट में आपका होल्ड उसमें जरूर हो सकता है, अपनी पीसीबी में। क्रिकेट खेलने पे आपका होल्ड नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजन चाहे डोमेस्टिक हो या कुछ हो, आपके वर्स्ट डिसीजन जा रहे हैं सारे, और आपने टीम का सत्यानाश कर दिया। आपके कुछ लोग कहते हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है, और 2 स्पिनर हमारे पास आ जाते हैं, वो आज भी लगे हुए हैं, सब आज भी पैसे ले रहे हैं, अच्छे भले पैसे ले रहे हैं, लेकिन काम किसी ने कुछ नहीं किया। आज टीवी पे बैठ के वो लोग जो टीम का हिस्सा इनके रहे, वो आज अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अच्छा, वो अगर आप ठीक उन्हीं नहीं। की बात करें जो टीम का हिस्सा रहेंगे, मैं तो उन्हीं उनमें की से बात ही कर एक रहा है मोहम्मद यूसुफ यूसुफ साहब, जिन्होंने कहा जी, कि जी। भाई टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, और फला की जगह ये होता और फला की जगह ये आ जाता। जब वो खुद अंदर होते हैं तो तब ये मामलात क्यों नहीं देखे जाते, तब भी सवालात उठते हैं, लेकिन जब बात नहीं आ पाते तो आसिफ साहब। देखिए, मुझे हैरत ये है कि एक उस पर बैठ के वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हारिस की बैटिंग पे बात कर रहे थे कि इन्हें ज़रूरत है थोड़ा सा बताने की, और जो है एकेडमी में इनके साथ जो है काम कर। ओ भाई, 7 साल आप रहे तो थे यार, किसके साथ आपने काम किया, किसके साथ नहीं किया, ये हमें पता चले ना। आप अब बैठ के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात, आप मैं एक टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं वो इस टाइप की कि ये लड़के भाई, ये सब के आपके अंदर से गए ना। आप 7 साल 6-7 साल जो आप रहे हो, तो ये सब थे ना, आप बुला के उनको करते ना कुछ। अभी इसकी भी प्रॉब्लम निकाल, उन्हें 2-1 आदमी अच्छे लगते हैं, सकलैन अच्छा लगता है क्योंकि वो शादाब की वजह से, और अच्छा, यही अच्छा, 2-4 ऐसे लोग हैं। जी हाँ, बता दिया मैंने। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ भी वही काम कर रहे हैं गालिबन जो माइक हैसन कर रहे हैं? वो देखे ना, ये फेलियर है ना सारे। अच्छा, इतने बड़े प्लेयर पाकिस्तान के, हैरत होता है मुझे कि इतने बड़े प्लेयर कुछ नहीं करके और बाहर चले गए यार, टीम को संभाल ही नहीं सके। आप देखो ना, वसीम के मशवरे देख लो या दूसरे मशवरों में और इनके मशवरों में कितना फ़र्क है, आप बताओ। आज एक साहब कमेंट्री में बैठे हुए, यहाँ 50 लाख रुपए ले रहे थे ये लोग, और अब कमेंट्री में चले गए, ना कोई बात ना चीज़। नहीं तो अब तक तो ये उखड़ गए होते, अगर इनको जिस तरह फारिग किया सबको, उखड़ गए होते ये कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ये बोर्ड का प्रॉब्लम, ये बोर्ड का प्रॉब्लम। लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम नकवी है कि वो उसके आगे तो बोल ही नहीं सकते ये लोग। सही। अच्छा आरिफ भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि यही क्रिकेटर जब अंदर होते हैं तो मामलात को ठीक नहीं करते, और उसके बाद फिर जब बाहर आ जाते हैं तो फिर अंदर की खामियां बता रहे होते हैं, यही काम मोहम्मद हफीज़ भी कर रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ये ब्लेम गेम जो है ये काफ़ी अरसे से कौमी खेल बन गया है। मगर ये कि बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान होती है, मगर अंदर जाके काम करना, इम्प्लीमेंट करना, अब इस लेवल पे जाके कोच का कोई काम थोड़ी होगा कि वो इस प्रोफेशनल क्रिकेट को क्रिकेट सिखाएंगे सारा। उनका माहौल काम होता है कि वो अच्छा माहौल पैदा करें ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनको प्लान दें और खिलाड़ी से उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक काम लें। ये कोचेस का काम आता है, वरना इस लेवल पे कोई क्रिकेट, बाबर आजम को कोई क्रिकेट थोड़ी सिखाएगा कि बैटिंग के गुण से आएगा, या शाहिन अफरीदी को कोई बॉलिंग सिखाएगा। तो ये माहौल ही सारा से करना होता है। मगर ये कि जब ये सारे जब खुद इनको टाइम होता है तो फिर उनका हालात भी यही रहते हैं। हमने देखा कि बहुत सारी चेंज हुई, पर पाकिस्तान में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि एडॉकिज्म पे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर कोई आप किसी कोच को दे रहे हैं टाइम, या किसी भी मैनेजमेंट को टाइम दे रहे हैं, तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा। सही। हम टाइम ही नहीं दे पाते, क्योंकि मैं तो ये जल्दी देख जल्दी के मैं आरिफ हाँ, साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि ये जितने बिग गन्स आए थे अभी थोड़े टाइम के सही, लिए, ठीक है, क्योंकि क्या मैं तो ये भी देख के हैरान थी इन्होंने ना कि सेटिस्फाई मोहम्मद किया? हफीज कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जी आगे चल के मामलात कुछ नज़र नहीं आ रहे, प्लानिंग नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, फिर साइम अयूब की बैटिंग से मुतालिक भी बात करेंगे, बिकॉज जो लोग हैं परेशान हैं कि साइम की बैटिंग को बैश किया जाए या उनकी बॉलिंग को प्रेस किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक। सो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप खासकर ओपनर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आसिफ साहब, आपको क्या लगता है कि साइम के साथ इशू क्या है, रन्स क्यों नहीं आ रहे उनके? देखिए, एक तो प्लेयर को खुद भी सोचना चाहिए आपको कितने, हम तो, मैं तो उसको बड़ा प्लेयर इसलिए मानता हूँ, लोग हंसेंगे मेरे पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो एक अच्छा प्लेयर है तीनों फॉर्मेट का, लेकिन जहाँ ज़्यादा इतने चांस दिए वो अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अब खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो अब बॉलिंग के उस पर सेलेक्ट हो रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि बॉलिंग पे उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। वो पार्ट टाइम है उसका, वो उसका एक्चुअल नहीं है। ठीक है, वक्त ज़रूरत आपको अच्छा कर दिया उसने एक दो बार, तो आपको वो हो गई, और अब आपका फोकस हो क्या गया कि यार साइम तो बॉलिंग पे खेलेगा। ओ भाई, साइम ओपन करता है वहां, अब वहां रन्स नहीं कर रहा। यहाँ उसको सोचना चाहिए कि आप पहली बॉल पे, भाई आप थोड़ी देर रुको तो पिच के ऊपर। रुकोगे तो कुछ होगा। ये तो आगे चल के आपको आपको समझ रहे हैं मेरी तरह अच्छा लोग, और जैसे आज भी मैंने देखा कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आज साइम अयूब की बड़ी तारीफ की है, और तो समझ रहे हैं ना। और इसी तरह मैं भी समझ रहा हूँ कि वो अच्छा है, लेकिन आप करोगे नहीं ना तो आप तो बाहर हो जाना है ना। आपको ये अभी प्यार से देख रहे हैं, उसके बाद आप कैप्टन तो तारीफ कर रहा है, लेकिन जो कोच है वो उस तरह से प्रेज नहीं कर रहा है। लग रहा है कि उन पे बॉलिंग का प्रेशर डाला जा रहा है। बॉलिंग का प्रेशर तो डेफिनेटली डाला क्या जा रहा है, वो नहीं भी करेगा तो आप कुछ कह थोड़ी सकते हैं बॉलिंग में। बात यह है कि आपकी चॉइसेस कम होती गई हैं और आपके बॉलर आउट नहीं कर रहे थे, तो जाहिर है साइम अच्छा लगा कि भाई 2-1 आउट कर गया। ठीक है, मैजिक है, थोड़ा बहुत है, आपके पास मौजूद है ना, अबरार भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, लेकिन हाँ वक्त ज़रूरत आपको काम करके दिया उसने। आपने कहा जी वो तो बॉलिंग में तो कर रहा है ना। देखो साइम, हमारा मशवरा भी यही है कि आप जब भी जाओ 25 बॉलें हो, आप खेलो 4-6 बॉलें तो खेल के जो है ना सिंगल्स निकाल के जाओ। और हर किसी के लिए है ये, सिर्फ साइम के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। भाई थोड़ा देर स्टे करो, 2 फील्डर दूसरे भी तो खेलते हैं ना। 6 ओवर का सर्कल जरूरी नहीं आप छक्के ही मार के कुछ करो, आप स्ट्राइक रोटेट करो ना। स्ट्राइक रोटेट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने वही जिन्होंने आज बात की है गावस्कर की, उनका एक कॉल था ऐसा कि भाई मुझे मुश्किल जब हो रही होती थी ना, मैं एक लेके उधर चला जाता। जो तारीफ है वो करनी चाहिए कि एक रन लेके मैं उधर चला जाता था और देखता था कि क्या बॉलिंग हो रही है और दूसरे बैट्समैन को आगे का। तो आप भी ये काम करो, एक एक रन जब लेता है आदमी ना, वो जावेद भाई का मजाक तो ये लोग बनाते हैं सब मिलके, एक एक ले लो, दो दो ले लो, मजाक तो वो बनाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते, 60-60 बॉलें 100 मतलब 20 ओवर में 60-60 बॉलें, 50-50 बॉलें आप डॉट खेलोगे तो किधर हो भाई। अच्छा आरिफ भाई साहब, आपको क्या लगता है कि कल के बड़े मैच में साइम की परफॉर्मेंस बहाल हो जाएगी? कल क्या साइम 0 से हीरो बन जाएंगे? नहीं, कल के मैच में अंदर तो कोई कुछ भी हो सकता है। जिस तरह बात की गई साइम की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो साइम नो डाउट के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जितनी बातें ये तौसीफ भाई टेक्निकल बता रहे हैं, ये क्या मैनेजमेंट को नहीं पता, ये क्या कोचेस को नहीं पता कि वहाँ जिस तरीके से उसको फेस किया जा रहा है, वो 0-0 पे आउट होने उनको बिल्कुल फेस करवाया जाए तो उसको फिर सामने से बजाया था। जिस तरह हमने बुमराह को देखा, बुमराह जो है वो 3 ओवर करा रहे हैं इसे एशिया कप के अंदर पावर प्ले में, वरना वो 2 ओवर करा रहे थे। क्या था, उन्होंने पांड्या को सेव किया, पांड्या को बचाया। इस तरह अगर ये यंगस्टर है साइम अयूब, तो इसको क्या जो सीनियर वहां पे भी तनकीद हो रही है और वो कह रहे हैं कि बुमराह को खौफ है कि वो इंजरी का शिकार हो जाएंगे, इस वजह से पावर प्ले में 3 ओवर्स करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मगर ये तो वो आप वजह कर रहे हैं, मगर जो उसकी टेक्निकल वजह वो तो नहीं बताएंगे कि किस तरह वो पांड्या को सेव कर रहे हैं। पिछले मैच में भी देखा कि पांड्या ने सिर्फ 1 ही ओवर कराया, तो इस तरह हमने साइम को भी जो है कॉन्फिडेंस देखते हैं। साइम जैसे पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि इस पर बॉलिंग का प्रेशर, मैं नहीं समझता कि बॉलिंग की वजह से प्रेशर आए। बॉलिंग की वजह से उन पर शायद प्रेशर कम हो गया हो, क्योंकि उनके अंदर रहने की जो वजूहत यही है, उनकी बॉलिंग ही चल रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग में भी नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बॉलिंग में भी नजर आती है। तो क्या वजह है कि उनकी जो बैटिंग से काम नहीं लिया जा रहा? तो ये सारी जो खामियां, लूपहोल्स हो, ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये तो काम ही मैनेजमेंट का है, कोचेस का, कि एक आप इतने बड़े खिलाड़ी को ग्रूम करें और इतना इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को आप सुपरस्टार बना दें, तो ये सारी चीजें कमी हुई। अच्छा, आपने सुपरस्टार की बात की तो हमारे भी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को हमारे एक सुपरस्टार यानी बाबर आजम की याद बहुत सता रही है, तो आपको लगता है कि बाबर को होना चाहिए था?
देखिए बाबर को तो शुरू में ही माइकल सिंह ने जब बोल दिया था, जब आए थे कि मुझे 130 स्ट्राइक रेट वाले जो हैं खिलाड़ी नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना करेगा। हालांकि देखें तो 130 स्ट्राइक रेट था उसका, अगर बैटिंग एवरेज देख रहे हैं तो वो 40 तक था अभी, जो किसी भी खिलाड़ी का नहीं है। और इस जो टीम मौजूदा टीम खेल रही है इसमें 130 के स्ट्राइक रेट सिर्फ फ़खर ज़मान है, बाकी सारे खिलाड़ियों को भी स्ट्राइक रेट 130 नहीं है। तो ये अपनी उनकी प्लानिंग से, बहरहाल बाबर जो है दूसरे फॉर्मेट के भी एक पाकिस्तान के लिए एक सुपर स्टार है, मगर ये कि हर फॉर्मेट में उनको अलग अलग नहीं। अब जब आपने टीम बना ही ली है T20 की और आपने कहा कि मैं यंगस्टर की टीम बना रहा हूँ, तो इस यंगस्टर को फिर आप पॉलिश करें, ग्रूम करें, उसको इसको स्टैंड करें। अगर आप देखें कि इंडिया की जो टीम यंगस्टर पे है, अगर उनके मैं देख रहा था कि पिछली जो प्लेइंग 11 थी उन्होंने 600 से भी सारे सबके मैचेस मिलाए तो 600 से भी कम है, मगर पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के मैचेस सबके 600 से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया की टीम ज़्यादा यंगस्टर है। अगर उनके 5 खिलाड़ी शुरू के बैटर्स हैं तो वो उठा के देखें तो उन्होंने 249 खेले में सबने मिला के, मगर पाकिस्तानी अगर 5 बैटर देखें तो वो 300 से भी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, मगर ये कि आप किस तरीके से स्किल बना रहे हैं। साहब आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, तौसीफ साहब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको भी ये लगता है कि बाबर के बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है, इनकम्प्लीट है? यार बाबर देखें क्यों किया, देखें नो डाउट आरिफ साहब ने बोला उसका स्ट्राइक रेट ये था, हम मैच कितने जीते हैं मैं तो ये सिर्फ देखना चाहता हूँ। ठीक बात है, लेकिन मैच तो आप जो आदमी मैच नहीं जितवा सकते और फिर चलें इस तरह ले लेते हैं हम उसको, वो नहीं कर रहे भाई, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, अपने रेस्ट कर लिया, क्या हो गया, देख लिए ना हमने अपने प्लेयरों को, फिर आप फिर आ जाना बाद में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आदमी 20 खेलेगा, यूं कि माल है उसमें भाई, सीधी सीधी बात है, उसमें माल है, हर आदमी 20 खेलना चाहता है। वो इतने बड़े आज बैठ के मैं देख रहा हूँ उनको कि वो टीवी पे भी उस पे भी आमिर और लोगों को बड़े वो दे रहे हैं मशवरे, और भाई तुमने किया क्या है, तुमने भी तो क्या किया, आज तुम मशवरे दे रहे हो पाकिस्तान टीम को कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पूछगछ किसी ने की। हमें याद है आपका ये अभी PSL का भी एक मैच याद हुआ और बाकी चीज़ें भी हमें याद हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी कल क्या होती है। और कल बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज फाइनल है एशिया कप का और 41 ईयर्स के बाद ये फाइनल दोनों टीमों के दरमियान होने जा रहा है। एंड बिफोर साइनिंग ऑफ आई हैव अ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट टुमारो वी विल जॉइन यू एट 5 PM एंड ऑल्सो एट 10 PM to 12 AM. We'll see you tomorrow. मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब और आरिफ वहीद साहब। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर बात। टिल देन अल्लाह हाफिज़।